गुरुजी, सब बतावेले पिछला रात उषा के पति के एगो सियार उठा ले गई। का वाकई सियार रहल या फिर सियार के भेष में केहू और अपन माया रचत बा? बेटा, यह बात तक गांव वालन के समझ में ना आ रहल बा। हम ई बात साफ तौर पर कहले बानी कि शाम होखत ही अपन अपन घर के दरवाजा बंद कर लेवल करा, काहे कि ऊ एको रंग बदले वाली चुड़ैल बिया जे ना जाने कब और केकरा भेष में तोरा सामने हाजिर हो जाओ और तोरा एकरा जरा भी अंदाजा ना होखी। बाकी गुरुजी, काई सच बा कि गांव पर कोनो रंग बदले वाली चुड़ैल के नजर बा? गुरुजी, एकर पीछे के का कहानी बा? हमरा हिसाब से अब बहुत देर हो चुकल बा। बच्चा लोग, अब तू लोगन के भी घर जाए के चाही। सूरज ढले वाला बा। ऐसे में ए तरह ठंड और अंधेरी शाम में अकेले ना घूमे के चाही। लेकिन गुरुजी, आप सौम्या के सवाल के जवाब ना देले। आप उस चुड़ैल के हकीकत के बतावे से काहे घबरा रहल बानी? हकीकत त बड़ महात्मा पंडित भी ऐसन मनहूस पूर्णिमा के शाम ना बताई हैं। तब भला हम का चीज बानी? अब तू लोग अपना घरे जा, लेकिन जा समय हमार कहल गइल बात के खास ख्याल रखिहा। केहू भी दिखे ता ओकरा के ना टोकिहा, और अगर तोहरा केहू पीछे से आवाज लगावे ता ओकरा भूल के भी जवाब मत देहा। ठीक बा गुरुजी, अब हमनी यही से जातानी। सूरज ढले वाला रहल जब दो भाई बहन निखिल और सौम्या एगो बूढ़ पंडित की कुटिया से लौटत रहले। अक्सर वो दोनों उ पंडित के हाल समाचार जाने के खातिर आ ही जात रहले। आज वो दोनों उ पंडित से एगो रंग बदले वाली चुड़ैल के बारे में सुन के लौटत रहले। निखिल, जल्दी जल्दी चला, वो चुड़ैल कबो भी आ सकेली। घर पे मम्मी पापा भी इंतजार करत होइए। जल्दी जल्दी चला। हाँ, सही कहा तारू। लेकिन का एक पल के खातिर तोरा के ऐसा लागल कि जे कुछ गुरुजी उस चुड़ैल के बारे में बतौले वो सही होखी? काहे कि आज तक तो हम केहू रंग बदले वाली चुड़ैल के ना देखले बानी। निखिल, तो चुप रहा, ओकर नाम मत लो और चुपचाप सीधा चलत रहो। चलो। दोनों एगो जंगल के रास्ता से गुजरत रहले। तब बे निखिल के एगो छोटा सा आइसक्रीम वैन दिखेला। निखिल उ वैन के तरफ इशारा क के सौम्या के दिखावेला। अरे सौम्या, वो देखा आइसक्रीम। आहा, कसम से मजा आ जाई। रुको निखिल, ए तरह केहू भी अनजान वस्तु के तरफ आकर्षित होके के गुरुजी मना कैले रहले हमनी के। अरे छोड़ा भी तू, जल्दी से वही जा चलल जाओ। निखिल के आइसक्रीम बहुत पसंद रहे, जौन वजह से वो खुद के रोक ना पाइल और भागत भागत वो आइसक्रीम वैन के पास जा पहुंचल। वो आइसक्रीम वैन के आसपास केहू भी दूसर शख्स ना रहे, यहाँ तक कि कोनो दुकानदार भी ना रहे। और निखिल ये मौके के जमकर फायदा उठौलस और बिना सोचे समझले वो वैन के अंदर से 2-3 आइसक्रीम निकाल के खा लेलस कि तब बे ओकर पीछे से एगो आवाज गूंज उठल। खा बच्चा लोग, मान भर के खा, काहे कि बहुत जल्द हम तोहनी के खाए वाला बानी। ये अनजान आवाज और हंसी निखिल और सौम्या के होश उड़ा देलस। दोनों धीरे धीरे पीछे पलटले त उनकरा जलल और बिखरल बाल वाली एगो औरत खड़ल दिखल, जौन उनकरा घूरत रहली। ऐसा लागत रहे जैसे उ चुड़ैल में भयंकर भूख होखे। निखिल और सौम्या दोनों उ डरावनी औरत के देख के डर जाले कि तब बे निखिल के चक्कर आवे लागल।
जैसे वो बेहोश होके जमीन पर गिर पड़ेला। और तब भी वो औरत एकदम तेजी से उनकर तरफ बढ़ेली। निखिल और सौम्या आखिर गए कहाँ? बस यह सवाल अब उनकर परिवार वालन के मन में भी रहल, काहे कि रात के 12 बजत रहले और अब तक वो दोनों घर वापस ना लौटल रहले। अरे धारिनी, ना जाने हमार बच्चा लोग कहाँ रह गए। दोनों में से केहू भी अब तक ना लौटल। अजी हमरा के का कहे नी, हमार तक खुदे हाल बेहाल हो रखल बा। जबकि हम 50 बार समझाइले बानी कि शाम होते बच्चा लोग के घर से बाहर ना भेजे के बा। और आजकल तक गांव में हर जगह वो रंग बदले वाली चुड़ैल के चर्चा हो रखल बा। तू भी ना धारनी, कुछ भी बोले लू। शुभ बोलबू तो शुभ होखी। वैसे भी आज वो दोनों जिद करत रहले कि उनकरा के गुरुजी से मिले जाए के बा, ता हम जा देहनी। अब एमे हमार का गलती बा? अरे वो सब तो ठीक बा जी, बाकी बच्चा लोग के ए तरह अकेले भेजे के का जरूरत रहे? हाँ भाग्यवान, तू ही सही बाड़ू। लेकिन अब हमके ई बतावा कि का हमनी ऐसने बहस में समय गवाई या अपन बच्चन के ढूंढे खातिर कोनो कदम उठाई? आप खुद भी तो उन लोग के साथ जा सकत रह लेना। आप कहनी कि वो दोनों गुरुजी के पास जाए के जिद करत आड़े, तब तो हमनी के भी तुरंत गुरुजी के कुटिया पहुँचे के चाहिए। अब आगे के रास्ता हमनी के उहे दिखाई है। हाँ हाँ, तू सही कहा तारू। चला तुरंत गुरुजी के पास चल जाओ। दोनों बच्चन के एक साथ गायब होखला की वजह से केदार और धारिनी दोनों बहुत परेशान और हताश होके गुरुजी के कुटिया पहुंचले। वो दोनों वो कुटिया के मिट्टी वाले दरवाजा के थपथपावे लगले। कुछ देर में वो बूढ़ा पंडित अपन कुटिया से बाहर निकलेला। अरे तू दोनों इतना राती में यहीजा का कर रहल बड़ा? सब कुशल मंगल तो बा ना? अरे का कुशल मंगल महाराज, हमनी के दोनों बच्चा निखिल और सौम्या लापता बाड़े। का मतलब वो दोनों अभी तक घर ना पहुंचले? अरे गुरुजी, अगर हमार बच्चा लोग सही सलामत घर पर मौजूद होखत तो हमनी इतना रात गए आपके काहे कष्ट देती। अब आप ही हमने के कुछ सहायता करी। लेकिन हम दोनों बच्चा लोगन के सूरज ढलने से पहले ही घर भेज देले रहनी। वो जरूर घर पर ही हुई हैं। महाराज, का आपके हमनी के बात पे तनी संकीन नहीं के? आप खुदे हमनी के घर चल के देख ली। ठीक बा, चला हम यह वक्त तोहार घरे चले खातिर तैयार होता नी। एकर बाद गुरुजी समेत वो दोनों भी अब अपन घर पहुंच जाले। जहां दरवाजा खोला थी, उनकरा बिस्तर पे निखिल और सौम्या सुतल दिखाई देत रहले। अरे हमार बच्चा लोग निखिल, सौम्या, भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि हमार बच्चा एकदम सही सलामत हमरा पास बाड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमनी के साथ एजा तक नहीं। कोनो बात ना केदार, बस अब से आपन बच्चन के खास ख्याल रखी हा। तब भी धारिनी चीखेली, हे भगवान, ये का हो गइल हमार बच्चन के? अजी अजी जरा जल्दी आई, ये देखी। का भइल धारिनी, तू ई तरह काहे चीख रहल बाड़ू? जब केदार धारिनी के पास पहुंचेला तब ओकर भी रोंगटा खड़ा हो जाला। वो देखेला कि ओकर दोनों बच्चा के गर्दन काट दिहल गइल बा और दूर से देखे पे लागत रहल कि वो सो रहल बाड़े। लेकिन करीब जाके देखे पे पता चलेला कि वो दोनों के सिर उनकर जिस्म से अलग कटल बा। केदार और धारिनी दोनों अपन बच्चन के लाश देख के दर्द से रोए लगले। तब भी
पीछे से उनकरा एगो डरावनी हंसी सुनाई देवेली। उ दोनों जब पीछे पलटले तो उनकर सामना एगो और आफत से हो जाला। उ दोनों देखेले कि उनकर सामने अब उ रंग बदले वाली चुड़ैल खड़ल बिया, जौन गुरुजी के भेष बना के उनकर साथ साथ ही आयल रहे। उ हंसत हंसत कहेली, अच्छा बेवकूफ बनैनी तोनी दोनों के। हम तो तोहार दोनों बच्चा के ठीक ही तरह अपन जाल में फंसा के कब के मार देले रहनी। बाकी तू अगर उ पंडित के पास पहुंच जाइतू तो शायद उ पंडित फिर से हमरा के जंगल में बांध दे। यही से हम एगो चाल चलनी और हम ओकर ही भेष बना के तोहनी सबके साथ उ पंडित बन के आईनी और अब हम तोहनी के भी खत्म कर देब। दुष्ट औरत, तू हमनी के बच्चन के मार देलू, हम तोरा के जिंदा ना छोड़ब। केदार हाथ में खंजर लेके वो चुड़ैल के तरफ बढ़ल, लेकिन तब बे वो चुड़ैल एगो मंत्र फुकलस, जेकरा वजह से केदार वो खंजर से खुद के ही गला रेत लेलस और तड़प तड़प के मौत के नींद सुत गई। दम घुटला के वजह से धारिणी भी तड़प तड़प के मर गई। अगला सुबह गांव वालन जब केदार के घर के ई दृश्य देख ले तब उ सब भी कांप उठले और गुरुजी के बुला ले ले। हे भगवान, ई दृश्य देख के हमार कलेजा जल रहल बा। हमरा ई दोनों के अकेला घर भेजे के ही ना चाहत रहे। ई सब उहे चुड़ैल के काम हा जे अपन रंग बदल के गुमराह करेली और फिर अपना मकसद के अंजाम देवेली। गुरुजी के मुताबिक पिछला रात उ अपन कुटिया में मौजूद ही न रहले, उ कोनो पूजा में गल रहले और ई बात उ चुड़ैल के पता रहल और जौन एकर खूब फायदा उठौलस और गुरुजी के भेष में साजिश रचलस और अपन खून के प्यास के बुझा देलस। गुरुजी सब गांव वालन में एगो मायावी ताबीज के बांट देले, जेकरा गांव के हर शख्स के अपना घर के बाहर लटकावे के कह देले, जैसे वो रंग बदले वाली चुड़ैल के माया काम ना करी। गांव वालन गुरुजी के नियम के पालन कैले और उ ताबीज के अपन घर के बाहर लटकावल शुरू कर देले, जैसे गांव में होके वाली भूतिया घटना कम होके लगल। लेकिन आज भी ओ रंग बदले वाली चुड़ैल के केहू अजनबी के तलाश हा कि कैसे ओकरा मौका मिले अपना एगो और शिकार के अंजाम देवे के। रामगढ़ गांव के एगो प्रचलित कथा हा। दोपहर के 12 बजे से लेके आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बनल एगो गुफा से अजीबो गरीब आवाज आवेली। ई आवाज में इतना दर्द होखेला कि सुनला मात्र से ही दिल के धड़कन तेज हो जाला। ई गुफा के पास से गुजरे वाला हर शख्स के ओकर नाम गुफा के अंदर गूंजत सुनाई देवेला। ऐसन में ई गुफा के रहस्य जानल बड़ा इंटरेस्टिंग होखी। साल 2013 के बात था, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अभिमन्यु और रिहान के एक गुफा के रहस्य जाने के खातिर बुलावल गईल। साहब, ये गुफा के सच होकी बहुत खतरनाक। हम तो आपसे वही भी कहा था नहीं कि अंदर जाए के चीज छोड़ दी। अरे गोपाल जी, हमनी के तो ई ड्यूटी है। हमार डिपार्टमेंट हमनी के जौन टास्क देवेला ओके तो पूरा करे के ही पड़ी। अच्छा साहब, तो ठीक बा। उम्मीद है कि आप जल्दी ही लौटी हैं। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीका से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट ओ भूतिया गुफा के अंदर दाखिल भइले। पिछला 37 साल से ये गुफा के अंदर से भयानक आवाज और खतरनाक हरकत होखत रहे।
एक त ई गुफा गांव के बीचों बीच आइल बा, त ऐसे में गांव के लोगन के ई गुफा के खौफ के खत्म करे के ही पड़ी। और ये तब्बे खत्म होगी जब अंदर से एक खौफनाक आवाज और खतरनाक आकर्षण खत्म होगी। अभिमन्यु और रिहान के अंदर दाखिल होखला के बाद ही गुफा में उनकर नाम के गुस्सैल आवाज गूंजे लागल। चला जा यहीजा से, मरबा दोनों, तू लोग इस दर्द के दुनिया से बाहर निकल जा। अभिमन्यु और रिहान, मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितना अजीब बा। आज तक ऐसा कोनो भी केस हैंडल ना कैनी जहां बेजुबान गुफा धमकी देवेली। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होखेला। बस अब सोचब कम करा और टॉर्च के मदद से पिक्चर के कलेक्ट करा। रिहान तो गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़े लागल और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ के तस्वीर खींचे लागल। रिहान के तब्बे बड़े बड़े कदम के आवाज सुनाई पड़ेला। ई आवाज ओकर ठीक बगल से आवत रहल और रिहान तो कदम के आवाज के पीछा करत करत गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाला। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुकल रहल। ओकरा गुफा के अंत में एगो दरवाजा दिखाई देहलस। उ दरवाजा पे लिखल रहल, दूसर दुनिया के दरवाजा। रिहान मन ही मन में ई सोचत रहल कि कहीं ई दरवाजा दूसर दुनिया के तो ना। कि तब्बे ओकरा उ दरवाजा के पार से एगो आवाज सुनाई देवेला, रेहू बेटा, हम तोहार दादा, हमार पास आजा बेटा। बाप रे, ये कैसन दरवाजा हा? ये तो हमार दादाजी की आवाज हा। रिहान के उ दरवाजा के पीछे से ओकर दादाजी के आवाज सुनाई देत रहल। उ सुन के रिहान खुश और इमोशनल दोनों रहल। इहे इमोशन में उ एगो गलती करे जात रहल। उ दरवाजा खोले के खातिर हाथ आगे बढ़ौलस कि तब्बे पीछे से अभिमन्यु के एक तेज चीख पूरा गुफा में गूंजे लगली, बचाओ, बचाओ हमरा के। अभिमन्यु के चीख सुन के रिहान भागत भागत पीछे गईल। इतना सब में तो उ अभिमन्यु के लगभग भूल ही गईल रहे। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचलस। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा रहल, जैसे कुछ भइल ही ना। अभिमन्यु, ये कैसन गंदा मजाक हा? तू वहीं चिखला काहे? अभिमन्यु हल्का मुस्कुरा चुपचाप खड़ा रहल। एकरा बाद रिहान अभिमन्यु के अपना साथे वो दरवाजा के पीछे चले के इशारा करेला। दोनों वो गुफा के आखिरी छोर पे यानी के वो दरवाजा तक पहुंच चुकल रहले, जहां से दूसर दुनिया के रास्ता शुरू हो खेला। अभिमन्यु, यार ई देखा, पता है हम वही तुरंत कुछ देर पहले ही अपना दादाजी के आवाज ई दरवाजे के पीछे से सुन ली हा। हमरा के लागत था एकरा पीछे मरल लोगन के दुनिया हा। ता दरवाजा खोल के देखला ना, ऐसने ख्वाब में पोल काहे बांध रहल बड़ा। सही कहला, हम दरवाजा खोलतानी। रिहान दरवाजा खोले ही वाला रहल कि तब्बे ओकर नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ेला। यार, जब तू ई गुफा में आयल रहला तब तू सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनले रहला, अब वहीं तू काली स्लीव्स और लाल लोअर पहनले बड़ा। भाई, आखिर तू कपड़ा कब बदल लेला? तब्बे अभिमन्यु के दांत बाहर आवे लगेला। ओकर कद बड़ा होखे लागल, ओकर हाथ के नाखून बढ़े लागल और उ अब पूरा तरह से एगो शैतान बन चुकल रहे। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहेला, तोहार अभिमन्यु के ता हम 10 मिनट पहले ही
ए दरवाजा के पार भेज देनी। जब तू ओकर चीख सुन ले रहला, तू तो बस एक जरिया रहला, काहे कि शिकार हमेशा ई दरवाजा के पास लाकर ही होखेला। मतलब तू अभिमन्यु के मार डाला? कोनो शक बा तोहरा? ताजा ई दरवाजा के ऊ तरफ तो के तोहार दोस्त वही जे मिली जौन दुनिया से तू आयल बड़ा, वहां मरे के पहले लोग रहेले। अब तू जौन दुनिया में जइबा वही जा मरला के बाद लोग रहेले। दर्द की दुनिया में तोहार स्वागत बा। एकर बाद रिहान भागे के कोशिश करत रहल, लेकिन सामने वो शैतान खड़ा रहल। अब एगो मात्र रास्ता वो दरवाजा रहल। वो सोचलस कि ई दरवाजा ई गुफा से बाहर जाए के रास्ता होगी। रिहान सोचलस कि कहीं उई दरवाजा से बाहर भाग ना जाओ, यही से वो शैतान ओकरा डरा रहल बा। रिहान खुद के जान बचावे के खातिर बिना देरी कैले दरवाजा खोल देलस। ओकरा दरवाजा के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देवेला। वो दरवाजा के अंदर से रोवे और चिल्लाए के आवाज आवे लागेला, बिल्कुल वैसन ही आवाज जैसन मौत के वक्त परिवार के लोग रोएले। रिहान एकरा पहले दरवाजा के बंद करत एगो लंबा सा हाथ वो दरवाजा के बाहर से आयल और रिहान के वो दूसर दुनिया के तरफ खींच लेहलस। ऐसे रिहान के एक तेज चीख निकल पड़ल और वो शैतान भी जोर से हंसे लागल। वो गुफा के रहस्य आज तक केहू भी जान ना पौलस। आज तक कई लोग गुफा के अंदर जाके ओकर रहस्य के जाने के कोशिश कैले बाड़े। जे केहू वो दूसर दुनिया के दरवाजा के खुल्लस, वो हमेशा के लिए उहे में समा गईल। जौन जिंदा बच गईले वो लोग या तो आत्महत्या कर लेले या तो वो पागल हो गईले। वो गुफा के रहस्य आज भी अनजान बा। आज 45 साल के बाद भी एकर रहस्य केहू भी ना जान पाइल। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन एक के साथे कॉलेज में पढ़त रहले। चारों में बहुत गहरी दोस्ती रहल और चारों हमेशा साथ ही रहेले। पूरा कॉलेज में चारों के दोस्ती के बारे में चर्चा होखेला। कुछ दिना में एनुअल फंक्शन आवे वाला बा, ई बेर त धमाल मचा दिहल जाओ। याद बा पिछला बेर हमनी के कितना मस्ती कईनी? फेस्ट के तैयारी कइल, दोस्तन के साथ कॉलेज घूमल और ढेर सारा फोटो खींचल। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारा याद लेके आवेला। चारों जोर शोर से अपना एनुअल फेस्ट के तैयारी में लग गईले, लेकिन ई बेर कॉलेज फेस्ट इनका कॉलेज में ना होके दूसरा कॉलेज में होवे वाला बा, जेकरा खातिर सबके कॉलेज के तरफ से दूसरा शहर में ले जावल जाला। वाह, कितना सुंदर कॉलेज बा। हम आज तक इतना बड़ा कॉलेज कबो ना देखनी हा। कितना मजा आई। हाँ, सही कहा ताड़ू। एजा सब प्रतियोगिता में अपन कॉलेज ही जीती। चारों वही कॉलेज में रुक जाले और अपना अपना परफॉर्मेंस के तैयारी करे लगले। चारों मिलके एक ड्रामा परफॉर्म करे वाला रहे, जेकरा खातिर अगला दिन ओकनी के प्रैक्टिस खातिर जावे के रहल। अरे यार, इतना बड़ कॉलेज हा, हमरा समझ में ना आ रहल एमे ड्रामा रूम कवन होखी। चला केहू से जाके पूछ लेतानी। ई अमित और सोहन कहाँ रह गए? तू चिंता मत करा, वो भी आ जाई हैं। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम खोजे खातिर जाले, लेकिन उनका के आसपास कहीं भी ड्रामा रूम ना मिलल। तबे जाके दोनों एक कमरा के पास रुक जाले। ऊ कमरा के ऊपर ड्रामा रूम लिखल रहे, लेकिन ऊ रूम में ताला लगल रहे। ड्रामा रूम तो ई है बा, बाकी यहाँ ताला काहे लागल बा? का पता। अरे ये कमरा के हालत देख के लगता माना ही बहुते सालन से बंद पड़ल होखी। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगल शीशा से कमरा के अंदर झांके लगले।
अंदर बहुत सारा मैनिक्विन पड़ल रहे और ड्रामा खातिर कॉस्ट्यूम भी रहल। लेकिन वो रूम के हालत देख के बुझात रहा जैसे कई सालों से बंद रहल। तब एक कमरे के अंदर से एक मैनिक्विन खिड़की के ऊपर आके गिर जाला। रश्मि और सिमरन देख के डरा गईली। ई कमरा तो बंद बा, बाकी मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? हम तो पूरा तरह डर गए। तबे ओजा एगो आदमी आ जाला और रश्मि सिमरन के डांटे लागल। तू लोग एजा का कर रहल बाड़ा? तू लोग के देखात नहीं के ड्रामा रूम कितना समय से बंद बाटे। अब एजा कोनो ड्रामा प्रैक्टिस ना होला। हमरा ना पता रहे, हमनी कॉलेज में नया आइल बानी। का आप हमनी के ड्रामा रूम के पता बता सकेनी? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तू दोनों एजा भटके हजिन। तोहनी के पता नहीं के ई कमरा कितना खतरनाक बाटे। एजा कभी भी कुछ भी हो सकेला। का मतलब बा आपके? ई कमरा में अदृश्य राज छुपल बा जेकरा के केहू नहीं के देख सकत। ई कमरा के वजह से बहुत लोगन के जान गइल बा। अगर तोहनी दोनों के अपन जान प्यारा होखे त तू दोनों एजा दोबारा आए के हिम्मत जन करिहा। रश्मि और सिमरन ओजा से डर के भाग जाली और ड्रामा रूम में आके अमित और सोहन के सारा बात बतावे लगली। लेकिन उ दोनों ई बात के मजाक समझ के उनकरा मजाक उड़ावे लगले। तोहनी दोनों भी ना केहू के भी बात सुन के डरा जालू। उ कोनो स्टूडेंट होके जौन तोहनी के डरावे खातिर कुल बोलता। हाँ, शायद तोहार बात सच होगी। अमित और सोहन उ ड्रामा रूम में जावे के प्लान बनावे लगले। रश्मि और सिमरन मना करे लगली, लेकिन एकरा बावजूद उ दोनों केहू के ना सुनलेन और बिना केहू के बताए रात में उ ड्रामा रूम के पास पहुंच गई ने। लेकिन ओजा कोई ताला नहीं खे लागल रहे। दोनों अंदर जाके देखले त अंदर बहुत सारा नाटक के कपड़ा जेवर मौजूद रहे। लड़किन भी ना कहाँ भूत बाटे एजा। लड़किन खुद भी डरा ताड़ी और हमनियों के डरावा ताड़ी। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूम के सब कुछ देखे लगलन। तबे उनका के लागल कि उनका पीछे से केहू पार भइल। अमित पलट के देखले तो ओजा केहू ना रहे। तबे ओजा एगो मैनिक्विन अपन मूड़ी हिलावे लगलस। ई मैनिक्विन अपने आप अपन मूड़ी कैसे हिलावताड़ी? शायद कोनो चूहा होके। तबे वो कमरा के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाला और ओजा घुंघरू के आवाज सुनाई देवे लागल। अचानक लाइट भी कट गई और सारा मैनिक्विन अपने आप ही हिले लागल। ई देख के अमित और सोहन बहुत डरा गईलन और ओजा से भागे के कोशिश करे लगलन। लेकिन ओजा से भागे के कोनो रास्ता ना रहे। ये अपने आप का होता? हमरा के तो डर लागता। तबे ओजा केहू अमित के पैर पकड़ के ले जावे लागल। अमित डरा जाला और वो अपने आप के रोके के कोशिश करे लगल। लेकिन एगो अदृश्य शक्ति अमित के अपना तरफ खींचे लगली। अचानक एगो मैनिक्विन चल के ओजा आ गईले और अमित के पैर पकड़ के उल्टा लटका देहलस। ये का होता? हम अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गई? नहीं, अचानक अमित के हाथ पैर केहू मरोड़ के तोड़ देहलस। अमित दर्द के मारे चीखत जमीन पे गिर गईल और उतड़ पे लागल। ऐसन बुझाता माना जैसे कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा ऊपर अपन कब्जा कैले ले बा और तड़पत तड़पत अमित के मौत हो जाला। अमित, अगर ये त्योहार कोनो मजाक है तो हमरा के बहुत डर लागता। अमित तबे अमित के पीछे एगो खूंखार राक्षस लेखा दिखाए वाला मैनिक्विन खड़ा हो जाला। ओकर अखियां चमके लागल और गर्दन पे हाथ डाल के ओकर गला दबावे लगलस। सोहन अमित के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन वो नाकाम हो जाला। सोहन दर्द के मारे चीखे लागल। क्या हुआ? तू छोड़ दा हमरा के। अमित, अमित कहाँ बड़ा तू? ऊ मैनिक्विन सोहम के गर्दन पकड़ के मरोड़ देहलस। सोहन के आंख बाहर आ गईल और ओकरा मुंह से खून बाहर आवे लागल और ओकर मौत हो जाला। अगला दिन रश्मि और सिमरन सोहन और अमित के परफॉर्मेंस खातिर इंतजार करत रहली। कहीं रात के दोनों ड्रामा रूम में तो ना चल गए। हमनी के वहाँ जाए के देखे के पड़ी।
रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पासे गईली, लेकिन ओजा ताला लागल रहे। दोनों खिड़की के अंदर झकलीन, लेकिन उनकरा के कुछो दिखान नहीं खे। अब हमनी परफॉर्म कैसे करब? ऐसे तो हमनी के कॉलेज हार जाई। हाँ सही कहलू तू, ई दोनों के कुछ अता पता नहीं खे। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन के ढूंढे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन वो दोनों नईखे मिलन। अब रात हो गई, तबे सिमरन के अमित के आवाज सुनाई देवे लागल। सुन लू तू, अमित के आवाज आ रहल बा। ऊ हमनी के बुला रहल बा। हमरा कोनो आवाज ना सुनाई देलस। सिमरन ऊ आवाज के पीछे जावे लगली। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाए लगली। ऊ दोनों उहे ड्रामा रूम के पासे पहुंच गईली। एबे ड्रामा रूम के ताला खुलल रहे और दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस गईनी। अमित, कहाँ बड़ा तू? हमनी के आवाज दा। आवाज इहे से आवत रहे, बाकी यहाँ तक केहू नहीं खे। तबे ऊ ड्रामा रूम के दरवाजा बंद हो गई। रश्मि और सिमरन डरा गईली। तबे ओजा सारा मैनीक्वीन हिले लगली और हंसे लगली। ई का हो रहल बा सिमरन? ई कोनो अदृश्य शक्ति लागता। दोनों ओजा से भागे के कोशिश करत रहनी हा, लेकिन भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। तबे एगो खतरनाक मैनीक्वीन रश्मि के पास आके ओकर सर दीवार पे पटक देलस। दीवार पर सर लगते पूरे तरह से चकनाचूर हो गई और रश्मि के मौत हो जाला। रश्मि के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाला और ओकर सर दीवार पे चिपका रहल। के बाड़ू तू और सभी के इतना बेरहमी से काहे मार रहल बाड़ू? तबे केहू रश्मि के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लागल और एगो बड़ा सा बक्सा में ओकरा के डाल के बंद कर देलस। सिमरन बाहर निकले खातिर चिल्लावे लगली, लेकिन केहू के भी ओकर आवाज बाहर तक नईखे सुनाई देलस। उ बक्सा में बंद सिमरन के मौत हो जाला।